अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त आधा घंटा बढ़ा दिया गया। पायनियर्स और जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव के दरमियान कांटे का मुकाबला। 2400 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। सदर की नशिस्त के उम्मीदवार शहबाज मियाँ और अरशद अंसारी दोनों ही जीत के लिए पुरअज़्म जीत के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी बताइए हमजा। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त आधा घंटा बढ़ा दिया गया। पायनियर्स और जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। 2400 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। सदर की नशिस्त के उम्मीदवार शहबाज मियाँ और अरशद अंसारी दोनों ही जीत के लिए पुरअज़्म हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त आधा घंटा बढ़ा दिया गया। पायनियर्स और जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। 2400 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब और इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में 2024 के सालाना इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त दो उम्मीदवार हैं सदर के, जो कि जिनमें कांटे का मुकाबला जारी है। और अगर मैं बात करूँ आज के वोटर्स की, तकरीबन 2400 से ज़ायद वोटर्स को हक़ राय शामिल करने का हक जो है वो इस टाइम जारी है। जबकि वक्त जो है वो 6 बजे तक का था, लेकिन अब 6 बजे के बाद क्योंकि वोटर्स की तादाद अभी भी ज़्यादा बाकी रहती है, इस वजह से आधे घंटे का वक्त जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त दो जो उम्मीदवार हैं, दो ग्रुप हैं, एक तो पायनियर्स, दूसरा जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव्स, जिनमें इस वक्त कांटे का मुकाबला जो है वो जारी है। अगर आप मेरे यहाँ में देख सकें तो इस वक्त जर्नलिस्ट और जो दीगर मेंबरान हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि जोरों शोर से जिनकी कैंपेन भी जारी है और वोट कास्टिंग भी जारी है। जी ठीक है, हमजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त आधा घंटा बढ़ा दिया गया था। पायनियर्स और जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव के दरमियान कांटेदार मुकाबला भी जारी है। 2400 से ज़्यादा वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। सदर की नशिस्त के उम्मीदवार शहबाज मियाँ और अरशद अंसारी दोनों ही जीत के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल हैदर को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़े हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। हसन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल हैदर को ओहदे से हटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़े हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल हैदर को ओहदे से हटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़े हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। आम इंतखाबात 2024 में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो गया है। लाहौर से कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। कौमी असम्बली की 14 हल्कों पर 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कराए। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 400 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हल्कों पर 200 से जायद उम्मीदवार, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 400 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और इस सिलसिले में NA 117 से पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी, नून लीग के मलिक रियाज और IPP के अलीम खान ने कागजात जमा करवाए। इसी तरह से NA 118 से नून लीग के हमजा शहबाज, PTI के मोहम्मद मदनी और गुलाम मुहीउद्दीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 119 से मरियम नवाज, अलीम खान समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि NA 120 से
مریم نواز, خواجہ سعد رفیق, ایاز صادق, عطا تارڑ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اسی طرح سے NA 122 سے بانی PTI اور ان کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. NA 123 سے شہباز شریف PTI کے, افضال پہاڑ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سمیت دیگر نے کاغذات جمع کروائے. NA 124 سے IPP کے اون چودھری, رانا ضمیر اور سمیت دیگر نے کاغذات جمع کروائے. NA 125 سے نون لیگ کے افضل کھوکھر, سابق وفاقی وزیر عبدالغفور سمیت دیگر نے کاغذات جمع کروائے. اور اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں تو NA 130 سے نواز شریف, تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور اقبال خان سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ٹھیک ہے, محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ آمنے سامنے. بلاول بھٹو اور سردار لطیف کھوسہ NA 127 سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پرانی نارکلی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تو لطیف کھوسہ بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرانے پہنچ گئے. جیالوں کی لطیف کھوسہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی سامنے آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری اور تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. کیا تفصیلات ہیں جانیں گے, محمد یاسین نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بتائیے یاسین. جی, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حلقہ NA 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تو اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل جو سردار لطیف کھوسہ سابق گورنر بھی ہیں, وہ اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں. وہ بھی اچانک وہاں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے پرانی نارکلی پہنچے تو اس موقع پر بلاول بھٹو کے جو کارکن اور رہنما تھے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے تھے. انہوں نے سردار لطیف کھوسہ کو دیکھتے ہی لوٹا لوٹا کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اس موقع پر چونکہ سردار لطیف کھوسہ کے لیے کچھ دیر کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا تو جتنی دیر وہ وہاں کھڑے رہے کارکنوں کے جو نعرے بازی تھی اس کا سامنا کرنا پڑتا رہا. اور اس موقع پر تاہم ان کے ساتھ سب زیادہ خرم کھوسہ بھی اور چونکہ وہ سابق گورنر پنجاب ان کا کچھ سیکورٹی اہلکار بھی موجود تھے, وہ چپ کر کے وہاں یہ دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد جب سردار لطیف کھوسہ اندر چلے گئے تو نعرے بازی وہاں بند ہو گئی. تو واضح ہے کہ اس حلقہ سے جو سردار لطیف کھوسہ اور بلاول بھٹو زرداری NA 127 جو ہے اس میں آئندہ الیکشن میں آمنے سامنے ہوں گے. جی, آپ کا بہت شکریہ یاسین. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. نواز شریف کے کاغذات لیگی رہنما بلال یاسین نے جمع کرائے. ریٹرننگ افسر نے نواز شریف کو 26 دسمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا. سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. لیگی رہنما بلال یاسین نواز شریف کے کاغذات جمع کروانے کے لیے قافلے کی صورت میں پہنچے. کاغذات جمع کروانے کے بعد بلال یاسین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, پاکستان کو سازش کر کے تباہ کیا گیا, لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی گئی. میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور کے دل اور داتا کی نگری سے الیکشن لڑیں گے. ہنستے بستے پاکستان کو 2017 میں سازش کر کے میاں نواز شریف کو پرے کیا اور آج اس نہج پہ پاکستان پہنچ گیا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے پاکستان میں. میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, گو ان کا پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے, مگر اپنے وہ جو سینٹرل لاہور ہے, ہارٹ آف سٹی ہے, یہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا اس وقت جو نمبر میں جو نام آتا ہے 130 ہے. تو یہ داتا کی نگری کا سب سے اہم کانٹیسٹ اللہ کی مہربانی سے ہونے جا رہا ہے. ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 26 دسمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق, لاہور نیوز. ملک بھر میں انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینٹر پروفیسر ساجد میر نے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے انتخابات کی تیاریوں اور سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. شہباز شریف نے پروفیسر ساجد میر کی ملکی اور سیاسی خدمات کو سراہا. ملاقات میں سینیٹر حافظ عبدالکریم, رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق بھی موجود تھے. پروفیسر ساجد میر نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی شہباز شریف کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کی کوارڈینیٹر ہنا پرویز بٹ کی رہائشگاہ پر نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب. 20 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ نواز شریف و پاکستان لازم و ملزوم ہیں. جو دوسروں کو چور چور کہتا تھا اس کا پورا ٹبر چور نکلا. نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کی کوارڈینیٹر ہنا پرویز بٹ کی رہائشگاہ پر نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی.
20 पौंड वजनी केक काटा गया। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। आपको अपडेट किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर की कोऑर्डिनेटर हिना परवेज भट्ट की रिहाइशगाह पर नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब हुई। 20 पौंड वजनी केक काटा गया। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर की कोऑर्डिनेटर हिना परवेज भट्ट की रिहाइशगाह पर नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। 20 पौंड वजनी केक काटा गया। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। जो दूसरों को चोर चोर कहता था उसका पूरा टब्बर चोर निकला। लाहौर में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेरे तामीर नए रावी पुल और शादरा चौक का दौरा किया। मोहसिन नकवी शादरा चौक पर काम में सुस्त रवि पर बरहम हुए रावी पुल मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर नए रावी पुल और शाहदरा चौक का दौरा। रावी पुल मंसूबा 31 जनवरी जबकि पाइलिंग वर्क 15 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म कमिश्नर लाहौर और चीफ इंजीनियर LDA ने ब्रीफिंग में बताया। रावी पुल की 4 पाइलें और 20 ग्रिड्स तैयार कर लिए गए हैं। ये रावी का ब्रिज ये एक्सपेंशन का काम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा डिले है बिकॉज़ पाइलिंग में हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं और अब 15-16 दिन के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो थोड़ा सा स्मूथ रनिंग पे गए हैं। इस टाइम ऑलरेडी 2-3 ब्रिज और 4 हो गई हैं 52 में से। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ज़ेरे तामीर शाहदरा चौक का भी मुआयना। मोहसिन नकवी काम की रफ्तार में सुस्त रवि पर बरहम हो गए और कहा सारा काम रोक देना सरासर गलत है, इसे 5 जनवरी तक मुकम्मल करें। काम के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरे में सूबाई वुज़रा आमिर मीर, असफर अली नासर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। लाहौर के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट तैयार। बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जिम्मेदारी CBD पंजाब को दे दी गई। कॉरिडोर की तामीर के हवाले से 3 तजावीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। अहले लाहौर की सहूलत के लिए निगरान पंजाब हुकूमत का एक और मंसूबा मसरूफ तरीन इलाके बरकत मार्केट में भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनाने की जिम्मेदारी CBD पंजाब को मिल गई। CBD पंजाब ने कॉरिडोर के मुख्तलिफ डिजाइन भी तैयार कर लिए। बरकत मार्केट कॉरिडोर के डिजाइन सिर्फ लाहौर न्यूज पर। प्लान के मुताबिक भेकेवाल मोड़ से कलमा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। बरकत मार्केट और केनाल ब्रिज पर 2 फ्लाईओवर्स की तजवीज भी पेश। मॉडल टाउन से बरकत मार्केट कैंपस पुल पर एट ग्रेड वर्क का तीसरा ऑप्शन। कॉरिडोर के हवाले से तीनों तजावीज निगरान वज़ीर आला को भिजवा दी गई हैं। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर की मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मगन है। गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में मसीही बरादरी की क्रिसमस के लिए तैयारियां। गिरजाघरों में रंग बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्री से सजावट। 4 मोमबत्तियों को भी रोशन कर दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च यासिर जावेद ने बताया, आज रात 11 बजे से क्रिसमस की इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और केक भी काटा जाएगा। चर्च में भी बहुत सारे काम हमारे पड़े हुए हैं और रही बात इबादत की तो आज रात से शुरू हो जानी है। 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक। तो ये बड़ा बिजी दिन है। अभी भी यहाँ से फ्री होकर पाक मास के बाद जाना है, फैमिलीज़ के यहाँ केक लेकर जाने हैं और बहुत सारी तैयारियां करनी है। और आज वैसे भी हम अमन का इतवार मना रहे हैं, पीसफुल संडे मना रहे हैं। हम चौथी कैंडल जलाई है हमने, तो इस तरह तैयारियां बहुत सारी हैं। मसीही रहनुमाओं का कहना है कि क्रिसमस का त्यौहार अमन, सलामती और मोहब्बत का पैगाम देता है, इसलिए हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करना चाहिए। कैमरामैन मुबीन के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। US कौंसल जनरल लाहौर का बेसहारा बच्चों के साथ मसरूफ़ दिन। SOS चिल्ड्रन विलेज में बच्चों की खुशियाँ दोबारा। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए। क्रिस्टन के हॉकन्स ने बच्चों को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करार दिया। राहिल अली की रिपोर्ट में तफसीलात। बेसहारा बच्चों की खुशियाँ दोबारा। SOS चिल्ड्रन विलेज में अमेरिकन कौंसलर जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स ने टॉयज फॉर टॉट्स सरगर्मी के तहत बच्चों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। बच्चों में खिलौने तकसीम किए, कहानियाँ सुनाई, बच्चा पार्टी के साथ मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया और उनके साथ खाना भी खाया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमें गिफ्ट्स मिले। गिफ्ट्स के बाद हमें ऐसा लगे आज ईद है, हमने ईद मनाई है। बहुत मजा आया है। आज हमने फुटबॉल खेला और एंजॉय बहुत किया है। अच्छा रहा, उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट्स लाए, बहुत अच्छे थे। और हमारे और स्पेशल बात ये थी कि उन्होंने अपना संडे निकाल के वो हमारे पास आए और हमारे साथ उन्होंने खेला वगैरह, हमें बहुत अच्छा लगा।
अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर का इस मौके पर कहना था कि बच्चों की खुशियों में शरीक होना ही हकीकी खुशी है। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कीमती असासा है। Such a joy to see the children opening these gifts today. I think we can all agree that the best gift we can receive is the smile and the joy that we bring to others through the giving season. So really have had a lot of fun with these children today, and it has brightened our own weekend to spend this time with them. टॉयज फॉर टॉट्स प्रोग्राम का मकसद मुकामी कम्युनिटीज के साथ मुत्तहिद और मशगूल होना भी है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त भी जारी कर दी। 58 खवातीन के नाम शामिल हैं। ज़किया खान, इशरत अशरफ, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल हैं। हिना परवेज़ बट, साइमा, सादिया, राहीला खादिम और उज़मा कारदार के नाम भी तरजीही फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। 58 खवातीन के नाम शामिल हैं। ज़किया खान, इशरत अशरफ, तमीना दौलताना, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल। हिना परवेज़ बट, सामिया, सादिया, राहिला खादम और उज़मा कारदार के नाम भी तरजीही फहरिस्त में शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफा। CTO लाहौर ने शहरियों को जल्द लर्नर परमिट और लाइसेंस बनवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। CTO अमारा अतहर का कहना है कि कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नरमी नहीं होगी। शहरी हो जाएं खबरदार। 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर परमिट और इंटरनेशनल लाइसेंस की फ़ीसों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया जाएगा। CTO अमारा अतहर का कहना है कि शहरी नज़दीकी लाइसेंस दफातर से लाइसेंस सर्विसेज हासिल करें। लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ में 1 विंडो ऑपरेशन कामयाबी से जारी। ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने से रश में 90% कमी हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।